जी बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जी बच्चों, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख लेके आ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखा रहता है, किसी कोई प्रॉब्लम है वह कमेंट्स में पूछ सकता है। यह कारपोरेट अकाउंट डॉक्टर एस एम शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 22 है। बहुत जल्दी आप लोगों का टाइम टेबल भी आ जाएगा, इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान देने का प्रयास करें। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल मैंने बना दिया है। इसमें करंट एसेट्स लिखा जाता है, कैश लिख दिए, ट्रेड रिसीवेबल लिख दिए, इन्वेंट्री लिख दिए, 2015 का अमाउंट लिख दिए और 14 का अमाउंट लिख दिए। अब देखिए कैश इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज में लिख दिए और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज में लिख दिए। इन्वेंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है इसलिए डैश कर दिए। उसके बाद करंट लायबिलिटी डाले, उसमें केवल ट्रेड पेबल उसे हमने लिख दिया 2015 एंड 14 का, और यह इंक्रीज हो रहा है इसलिए डिक्रीज में लिख दिए। दोनों के टोटल का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल लिख दिया गया। फिर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए डिक्रीज में लिख दिए 700, टोटल कर लिए दोनों तरफ 800 आ गया। ये बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अनुसार फंड फ्लो बनाने का प्रयास करते हैं, ध्यान देंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट sources of fund, uses of amounts, uses of fund और अमाउंट। ध्यान देंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था, यूजेस भी लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना रुपया है? 700। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट 5000 दिया है, नीचे एडजस्टमेंट में कहा है 400 का फिक्स्ड एसेट सोल्ड कर दिया है। तो 2014 में फिक्स्ड एसेट 5000 था, 400 का सोल्ड हो गया है तो उसे माइनस कर दिए, बचा 4600 का। अब है आपका 5800 का, 1200 रुपीज इंक्रीज हो गया तो इसे लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ₹1200। अब ध्यान दें, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स दिया है। लॉन्ग टर्म लोन्स आपका 1400 से 1300 रुपया हो गया है, 100 रुपया कम हुआ है। यूजेज में इसे भी लिख देंगे पेमेंट ऑफ लोन। ₹100। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर। 300 रुपीज। उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें सबसे पहले लिखेंगे पीएल, रिटेन अर्निंग का डिफरेंस पीएल कहलाएगा, और पीएल एडजस्टमेंट में भी दिया है, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। आज हम एडजस्टमेंट का आपको बताते हैं, यह भी समझाने का प्रयास करेंगे। अभी आपको पहले एडजस्टमेंट का पीएल लिख दिए 1200, और एडजस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट में डिप्रिसिएशन 150 दिया है, और ऊपर स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2100 से 2500 हो गया, तो 400 रुपया वहां बढ़ गया और 150 रुपया नीचे है, तो डिप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 550। ऐड करके लिख दिए यहां 1750। फिर इसके बाद 400 रुपए का आपका फिक्स्ड एसेट है, 150 रुपीज डिप्रिसिएशन हो गया, आया 250 रुपीज, और उसे बुक वैल्यू पे सोल्ड कर दिया है। इसका मतलब है 250 रुपीज में सोल्ड कर दिया, पैसा आएगा। सोर्सेज में लिख दिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एडजस्टमेंट के लास्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में डिविडेंड पेड दिया है, डिविडेंड पेड यूजेस में लिखेंगे।
2300 टोटल ऐड कर लिए 2300। एक नजर आपको पुनः बता दूं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल पहले लिख दिए। 2014 में फिक्स एसेट 5000 रुपए का था, 400 नीचे एडजस्टमेंट में डिप्रीसिएशन 400 रुपए बुक वैल्यू का एसेट हमने 150 रुपीज डिप्रीसिएशन काटने के बाद बुक वैल्यू पे बेच दिया है। तो 400 जो नीचे एडजस्टमेंट में एसेट दिया है उसे माइनस कर दें, क्योंकि वो सोल्ड कर रहे हैं। 5000 में से 400 चला गया, बचा 4600। अब है आपके पास कितना 5800, जो डिफरेंस आया वो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आ गया। लोन आपका 1400 से 1300 हो गया, 100 रुपया कम हुआ और पेमेंट आप लोन लिख दिए। एडजस्टमेंट के सेकंड पॉइंट में डिविडेंड पेड दिया है वो लिख दिए। शेयर कैपिटल में 300 का डिफरेंस था वो लिख दिए। एडजस्टमेंट में प्रॉफिट 1200 था, डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के फर्स्ट पॉइंट में 150 था और ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें डिप्रिसिएशन का डिफरेंस 400 था। टोटल डिफरेंस 500 लिख के ऐड करके लिख दिए 1750 और नीचे 400 का एसेट जो एडजस्टमेंट के फर्स्ट पॉइंट में था 150 रुपीस डिप्रिसिएशन काटने के बाद बुक वैल्यू पे सोल्ड कर दिया है, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 250 आ गया, दोनों तरफ 2300 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने आपसे कहा था कि हाँ एडजस्टमेंट से प्रॉफिट लेके हमने बताया है, विदाउट एडजस्टमेंट प्रॉफिट लेकर के हम बता रहे हैं। रिटेन अर्निंग का डिफरेंस आपका है 900 रुपीज, वो ले लेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में। एडजस्टमेंट में जो डिविडेंड है वो ले लेंगे और डिप्रिसिएशन ले लेंगे, अर्थात जब एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लिया जाएगा तो डिविडेंड नहीं लिया जाएगा। ये बच्चों उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा और आप अपने मित्रों से बोलिए कि सांको वाला सर चैनल में इस प्रकार से फंड फ्लो बताया जा रहा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है और बहुत इजी वे में बताया जा रहा है। आप उनसे भी कह के सब्सक्राइब करावें, आप भी लाइक करें। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।